हेलो दोस्तों, वेलकम टू शीतल्स डेली रसोई। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक हेल्दी स्वीट स्नैक जो बिना चीनी और बिना मैदे के बनता है। तो चलिए हम बनाते हैं गुड़ और आटे से गुड़ पारी। सबसे पहले हम एक पैन में 3/4 कप गुड़ ले लेंगे। गुड़ को थोड़ा सा क्रश कर लिया है, उसमें हम आधा कप पानी मिलाएंगे। हमें सिर्फ गुड़ पिघलने तक पकाना है दोस्तों, इसकी चाशनी नहीं बनानी है। गुड़ पिघल चुका है, हमने गैस बंद कर दिया है। अब हम इसे एक छलनी से छान लेंगे ताकि इसमें जो भी इम्प्योरिटीज़ हो वह निकल जाए। इस गुड़ के पानी को थोड़ा ठंडा होने के लिए रखते हैं, तब तक हम डो तैयार करते हैं। डो के लिए हमने 2 कप गेहूं का आटा लिया है। साथ ही इसमें 6 छोटे चम्मच सूजी मिक्स करेंगे। सूजी से ये बहुत ही खस्ता बनके तैयार होंगे दोस्तों। अब हम इसमें 4 छोटे चम्मच तिल मिला लेंगे और 1/4 चम्मच इलायची का पाउडर मिलाएंगे। अब हम इसमें आधा कप घी मिलाएंगे। घी से यह बहुत खस्ता होते हैं, आप चाहे तो तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। इन सभी को आटे में बहुत अच्छे से मिक्स करना है दोस्तों, ताकि हमारे बांधने पर यह मुट्ठी तैयार हो जाए। इस तरह से अगर ये बनने लग जाए तो समझिए ये तैयार है आटा गूंथने के लिए। ये देखिए इस तरह से। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके गुड़ का पानी मिलाएंगे। गुड़ के पानी को एक साथ नहीं मिलाना है, हमें थोड़ा सा सख्त डो लगाना है। डो जितना टाइट होगा ये उतना कम तेल लेते हैं दोस्तों। और वैसे भी गुड़ पारे तेल कम ही लेते हैं, क्योंकि हम इसमें सख्त आटा लगाते हैं। अगर हम नरम आटे से लगाएंगे तो ये खस्ता भी नहीं बनेंगे और इनमें तेल भी ज़्यादा होगा। हमें आटे को इस तरह से तैयार कर लेना है। अब हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए ढक कर रख लेते हैं। ये देखिए 5 से 10 मिनट हो चुके हैं, हमारा आटा पूरी तरह से सेट हो चुका है। अब इसे एक बार अच्छे से वापस मलेंगे। उसके बाद हम इस आटे के 2 पेड़े बना लेंगे। हमने ये 2 बड़े पेड़े बना लिए हैं। अब हम इन्हें बेल के एक बड़ी रोटी बनाएंगे। हमने थोड़ा सा आटा लगा दिया है ताकि यह चिपके ना। गुड़ की वजह से यह चिपक सकते हैं, इसलिए थोड़ा सूखा आटा लगाकर ही इन्हें बेलें। हम इसकी एक बड़ी रोटी बनाएंगे और इसको स्क्वायर शेप में काट लेंगे इस तरह से। अब ये जो साइड में जो भी टुकड़े बचे होते हैं, हमें उन टुकड़ों को वापस बचे हुए डो में मिला लेना है। हम इन्हें ज़्यादा मोटा नहीं बेलेंगे, वरना ये अंदर से कच्चे रह सकते हैं। हमें इसकी मोटाई इतनी रखनी है दोस्तों। अब हम इन्हें स्क्वायर शेप में काट लेते हैं। मैंने ये पिज़्ज़ा कटर से काटे हैं। आप चाहें तो इन्हें नाइफ से काट सकते हैं, या पिज़्ज़ा कटर या किसी और तरीके से भी काट सकते हैं। इनका शेप आप चाहे जैसे बना सकते हैं दोस्तों। आप चाहे तो इन्हें गोल भी कर सकते हैं, आप चाहे तो इन्हें रेक्टेंगल या फिर किसी और तरीके से भी शेप दे सकते हैं। मुझे ये स्क्वायर पसंद है, मैं इसी तरह से बना रही हूँ दोस्तों। ये देखिए कितने सुंदर दिख रहे हैं ना। इसी तरह से हमें बचे हुए आटे के भी गुड़ पारे तैयार कर लेने हैं। अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। आप चाहे तो तेल में फ्राई कर सकते हैं, चाहे तो घी में भी फ्राई कर सकते हैं। हमने तेल लिया है यहाँ पे। हम इसे 3 बैचेस में फ्राई करेंगे। हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। हमें गैस की फ्लेम को एकदम लो पे रख के ही करना है। इन्हें फ्राई होने में करीब 5 से 10 मिनट लग सकते हैं दोस्तों। हमें तेज़ आंच पे बिल्कुल फ्राई नहीं करना है। तेज आंच पर फ्राई करने से यह अंदर से कच्चे रह जाएंगे। हमें कुरकुरे बनाने के लिए गैस की फ्लेम को स्लो ही रखना होगा। ये देखिए ये हो गए हैं गोल्डन ब्राउन और एकदम कुरकुरे। बिल्कुल इसी तरह से हमें बाकी के गुड़ पारों को भी फ्राई कर लेना है दोस्तों। ये देखिए हमारे गुड़ पारे अब तैयार हैं। चलिए इन्हें तोड़ के दिखाते हैं। एकदम खस्ता और कुरकुरे गुड़ पारे। इन्हें आप चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं, आप सफ़र में भी ले जा सकते हैं, आप किसी भी त्योहार पे बना सकते हैं। बच्चों को भी ये बहुत पसंद आएंगे दोस्तों। आप ज़रूर बनाइए। रेसिपी पसंद आए तो कमेंट, लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।